करेंगे। आपने इस राज्य में कस्बा विधानसभा में आपकी मेहनत और आपकी लगन से आप एक ऐसे नए बच्चे को, अपने भाई को, अपने बेटे को वोट देके जिताया है, तो आपके लिए जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाएं। चुनाव के समय हम 5 संकल्प लेके आए थे और मेरे पास समय बहुत कम था, हम बहुत जगह नहीं जा पाए। उसके बावजूद भी आप लोगों ने बिना मेरे संकल्प को सुने हुए वोट दिया है। तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई आया, इसलिए आज से हम एक यात्रा चालू किए हैं और यात्रा का लक्ष्य है जो मैंने संकल्प 5 लिया था, उसके अलावा भी समाज में हमारे किसी भी पंचायत में जो समस्या है उसको सुन के, उसको समझ के उसका समाधान ढूंढना, और इसी संकल्प के साथ आपके बीच आए हैं। तो मैं आपको मेरा 5 संकल्प तो याद होगा, फिर हम रिपीट कर रहे हैं। पहला हमने ये बोला था कि जितनी सड़कें खराब है उसको ठीक करेंगे। पहला संकल्प मेरा सड़क और पुलिया को लेके है। दूसरा संकल्प हमारा जो मार्केट है, चाहे वो श्रीनगर कोऑपरेटिव मार्केट हो, चंपानगर मार्केट हो, जालागढ़ हो या कस्बा मार्केट हो, जो वहाँ ड्रेनेज जल की समस्या जो होती है बरसात में, उसको ख़त्म करना है। तीसरा संकल्प था कि थाना ब्लॉक में जो एक बिचौलिए की बीमारी है इसका कड़ी इलाज करना। चौथा संकल्प था डिग्री कॉलेज, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो। और 5वां संकल्प है, वो थोड़ा बड़ा था बट मैंने लिया है क्योंकि समय भी 5 साल का है, अनुमंडल बनाने के। तो मैं इस 5 संकल्प के साथ चुनाव में आया था। अब मैं आपके बीच आ रहा हूँ। इसके अलावा भी हर पंचायत में, हर गांव में अलग अलग समस्याएं हैं। एक संकल्प और भी है जो मैंने चुनाव में नहीं बोला है, वो संकल्प मेरा अपना व्यक्तिगत है कि ऐसे जो मंदिर आधे अधूरे जिसका निर्माण रुका हुआ है किसी कारण से, उसको करवाना, वो मैं व्यक्तिगत तौर पे करवाऊंगा। और ये हमारे लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतना पुराना पेड़, और प्रभु ने जिन्होंने भी वो दान दिया होगा ये जमीन, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। कम से कम हाँ, लेकिन ये ठाकुर बाड़ी के नाम से, हाँ ठाकुर नहीं, कभी तो किसी ने दिया होगा ना। जी जी जी, राम जानकी जी के नाम से दिया गया। अब मैं आया तो मुझे जो लगा मैं आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी एक घेराबंदी भी हो जाए और अच्छे से इसका देख रखाव हो, ताकि इस मोहल्ले के, इस समाज के लोग यहाँ पे पूजा भी कर सके और बाकी चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल कर सके। तो इसको करने का मैं यहाँ आके आपको बता रहा हूँ, ये करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। इसमें कोई दिक्कत, और इस समाज से, इस जहाँ से आप आते हैं, इस एरिया में और कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। हाँ, पहले मैं महिलाओं का सुनूंगा। हम लोग बाल बच्चा हस्बैंड 3 दिन के रास्ता में पंजाब जाते हैं कमाने। रास्ता में अगर कोई जगह बात हो जाएगी सर, तो कोई देखने वाला नहीं है जी। हम लोग को रोजगार दीजिए सर जी। पूर्णिया में फैक्ट्री दीजिए, क्या कहाँ दीजिए, पंजाब का बिहार में कमाइए सर। हम लोग को फैक्ट्री दीजिए, रोजगार दीजिए सर। आप ये समझिए कि आपके वोट की ताकत से आज 20 वर्ष से एनडीए की सरकार है। 20 साल पहले कुछ नहीं था। आप लोग 4 बार वोट देके जिताए हैं और सरकार ने धीरे 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 एक बीमार राज्य से, एक कमज़ोर राज्य से एक मजबूत राज्य दिया है। अब ये 5 साल का संकल्प ही है विकसित बिहार बनाना। देखिए, पहली क्लास से 12वीं में तुरंत नहीं आ सकते। अब हमारे पास बिजली है, रोड है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इस बार का लक्ष्य है, और अगर आप देखेंगे जो घोषणा पत्र था एनडीए का, उसमें ये भी था कि हर शहर में एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगे। इस काम में थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त इसलिए लगेगा कि इस तुरंत की बात नहीं है। फैक्ट्री जो लगाएगा वो ये सोचेगा कि वहाँ जो लगाएंगे तो कुछ फ़ायदा हो तभी लगाएगा। तो मेरा भी ये लक्ष्य है, बट ये हम वो संकल्प में नहीं बोले क्योंकि ये बड़ा काम है, इसके लिए मेहनत थोड़ा ज़्यादा करते हैं। क्योंकि जब हम कस्बा विधानसभा घूम रहे थे तो हमने देखा बहुत सारी महिलाएं जो मजबूती से काम भी करती हैं
हमारे लिए भी बहुत मेहनत किए हैं, तो उनके लिए ऐसा कोई रोज़गार लेके आए जो घर से कर सके, गांव से कर सके। और इस सरकार ने इसमें अपने एंड से काम किया है। जो इनमें से कितने लोगों को 10,000 मिला है, एक बार हाथ उठाइए। 100 में 10 को मिला, 90 को नहीं मिला। बहुत को नहीं मिला है, बहुत को आप नहीं एक मिला। सेकंड महिलाओं से बात करें। सुनिए तो हम जवाब दें। हम महिलाओं से बात कर रहे हैं, तो आपसे हाँ, एक बार हाथ उठा दीजिए, उनको पता चले कितने को मिला है। जरा हाथ उठाइए तो जिनको मिला है। अबे जी आपने देख लिया 100 में, अरे 100 में 99 था, क्या था दिखा ना आपके सामने। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये पैसे क्यों मिले, थोड़ा समझिएगा। सुनिए विधायक जी को। देखिए 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, और जिस सवाल का जवाब नहीं मिले तो मेरे बोलने के बाद आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। मैं जीतने के बाद इसीलिए आया हूँ, वोट मांगने नहीं आया हूँ। समस्या सुनने आया है, और समस्या को सुन के समझने के बाद उसका समाधान। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस सरकार को आपने चुना, ये सरकार महिलाओं और युवा के वजह से आज 20 साल से इस राज्य में काम कर रही है। और सरकार की पहली प्राथमिकता महिला को मजबूत करना है, और महिलाओं को मजबूत करने के ही क्रम में आप मजबूत हो, इसलिए सरकार ने 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में, चुनाव से पहले 75 और चुनाव के बाद 65 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे। और जो महिलाएं बच गई है आने वाले समय में, देखिए सरकार है ना, फंड आने में भी टाइम लगता है, एक ही दिन में सब चीज़। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो 10,000 मिला है, आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो महिलाएं इस पैसे की सही इस्तेमाल करेंगे, उनको आने वाले समय में सरकार 2 लाख तक का मदद करेगी। आप 10,000 से एक छोटा काम नहीं, अगर किसी को कुछ समझ में आए तो बकरी ही ले लीजिए। आपका पैसा बढ़ना चाहिए। सरकार ये देखना चाहती है और ये करना चाहती है कि हमारे महिलाएं मजबूत हों। अब इसमें से जो महिलाएं छोटे व्यापार से थोड़ी मजबूती से आगे बढ़ेंगे, उनको 2 लाख तक का मदद दिया जाएगा। अब ये 10,000 2 लाख सरकार क्यों दे रही है? रोजगार के लिए तो बैंक लोन देती है, लेकिन सरकार जानती है कि महिलाएं अभी जो कमज़ोर है वो बैंक के पास जाएंगे तो पैसा नहीं देगी। तो जब आप 10,000 से 2 लाख की श्रेणी में जाएंगे, इसका मतलब आप ठीक ठाक काम कर रहे हैं। और उसके बाद आपको व्यापार को बढ़ाना भी होगा, तो उसके लिए सरकार की और भी नीति है, 10 लाख तक का देने का है। क्योंकि सरकार जानती है कि एक महिला मजबूत होगी तो आने वाला पीढ़ी मजबूत होगा, इसलिए पुरुषों के अकाउंट में नहीं दिए हैं। क्योंकि सरकार जानती है कि महिला 1 रुपया बर्बाद नहीं करेगी, 1 रुपया बर्बाद नहीं करेंगे, बाकी हो सकता है संडे मनाने चले जाएं। तो इसलिए महिलाओं को दिया गया है और महिलाओं की जिम्मेदारी को देखते हुए किया गया है। तो ये सरकार का हमारा लक्ष्य है। और जहाँ तक रोजगार का आपने बताया कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जाना पड़ता है, आप भी जान रहे हैं कि अब ये संख्या घट रहा है। हाँ, थोड़ा धीरे घट रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि तुरंत हो जाएगा, बट इस कार्यकाल में, इस 5 साल के कार्यकाल में सरकार का ये लक्ष्य है कि हर जिला में ऐसा उद्योग लगाया जाए जिससे हमारे भाई, हमारे बेटों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस सरकार ने बिना बिजली से आज यहाँ तक पहुँची है। मैं आपको जीतने के बाद ये आश्वासन नहीं, वादा कर रहा हूँ कि आने वाले 5 सालों में ये जो दर है और घटेगा। देखिए, पढ़ लिख के अच्छा नौकरी के लिए अब हम भी बाहर ही गए थे, बाहर गए, कुछ अच्छा किए, सीखे, वापस आए। तो बाहर लोग जाएंगे, लेकिन इसलिए नहीं जाएंगे कि यहाँ रोजगार नहीं है। लोग इसलिए जाएंगे कि उनको और बहुत बढ़िया करना है, तो हो सकता है उसके लिए जाए। हर जगह से लोग जाते हैं, बट ये संख्या आने वाले समय में घटेगी। जहाँ तक रोजगार का बात है, तो मैंने आपको इसके अलावा और कोई समस्या है अभी आने वाले समय में मैं आपको बता दूं। पहला संकल्प रोड से रिलेटेड जो मैंने लिया था, उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी तक हमको 80 रोड का लिस्ट मिला है आपके जनप्रतिनिधि के द्वारा। अब पंचायत जब हम घूम रहे हैं, वहाँ से भी हम लिखित तौर पे ले रहे हैं।
लिखित तौर पे इसलिए ले रहे हैं समस्या को, ताकि आप दिए हैं तो मेरे पास रिकॉर्ड रहे और मैं 3 महीने के बाद हर पंचायत फिर से आऊँगा और बोलूँगा आप 10 दिए थे, हमसे 2 हुआ है, 3 हुआ है, अगला कब होगा ये बताएंगे। देखिए तुरंत कुछ नहीं होता। आप एक फसल लगाते हैं तो बीज बोते हैं तो 20 दिन लगता है ना उससे निकलने में। तो अभी ये जो आप विधायक अपने पक्ष का सरकार का बीज बोए हैं, थोड़ा वक्त दीजिए। 1 साल का मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड का लक्ष्य लिया है। 1 साल में जितनी समस्या मैंने लिस्ट किया है कोशिश करूँगा उसमें से मैक्सिमम 60%, 70%, 75% तक, हम तो टारगेट 100% का है, लेके आएंगे। फिर पता चलेगा कितना हम कर पाए कितना नहीं। आप हमको उस हिसाब से आगे जब हम वोट मांगने आए तब देना है, नहीं तो काम नहीं किए तो नहीं देना है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हम बार बार ये बोल रहे हैं, अगर इन 5 सालों में आपको किए हुए वादों पे खड़ा नहीं उतरूं तो ये शकल याद रखिए, मेरी वाणी याद रखिए, वोट नहीं देना है, किसी दूसरे को दे देना। आवाज का भी दिक्कत है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा, हम लोग एक टीम बना के एक कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में जनवरी महीने में हमारी एक टीम सर्वे की हर घर जाएगी। हाँ। और क्यों जाएगी ये बता देता हूँ। हम जानते हैं हमारे माताएं, बहनें, भाई, बड़े भाई सब लोग ब्लॉक में किसी न किसी काम से जाते हैं, तब वो काम के लिए जाते हैं और वहाँ उनको बिचौलिए की दिक्कत होती है। तो मेरा लक्ष्य ये है कि हर घर तक पहुँच के पहले आपसे आपकी जानकारी लेंगे। वो क्या हुआ ठीक है, ऐसे बच्चा है पहले ये समझिए। तो हमारे सर्वे की टीम आपके पास पहुँचेगा, आपसे कुछ जानकारी मांगेंगे। क्या जानकारी मांगेंगे भाई? आपका नाम, आपके बच्चे कितने हैं, कौन बच्चा पढ़ा लिखा है, किसको रोज़गार मिला हुआ है, किसको रोज़गार नहीं मिला हुआ है, किसके पास आधार कार्ड है, किसके पास वोटर कार्ड है, किसके पास राशन कार्ड है, किसको क्या चीज़ है और क्या नहीं है, इसका लिस्ट। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप वो जानकारी सही दीजिए। इसी जानकारी के बेसिस में अगर सरकार की कोई नीति है, मान लीजिए आपको आवास चाहिए, किन्हीं का वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है भाई, किन्हीं का 10,000 नहीं आया है, किसी को कोई कार्य करवाना है, तो हम लोग इन जानकारी के हिसाब से चेक करेंगे। आगे हम ऐसा सुविधा लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि आपके घर हम पहुँचें, आपका फॉर्म भराएं, उसको ब्लॉक या जहाँ से कराना है करा के आपको दें। तो जब आप जाएंगे नहीं तो बिचौलिया रहेगा नहीं। ब्लॉक तो धीरे शिकायत है सर। ब्लॉक जाने नहीं देंगे, ये मेरा लक्ष्य है। जी सर जी, ब्लॉक से करना। हमारी टीम जो तो इसके लिए क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले हम इसके लिए एक सर्वे कर रहे हैं कि इनके पास क्या है और क्या नहीं है। मान लीजिए हमको पता चला कि पूरे कस्बा विधानसभा में 1000 लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, तो हम पहला काम क्या करेंगे, पूरा लिस्ट बनाएंगे और सीधे जिला अधिकारी के पास जाएंगे कि भैया ये 1000 लोग के पास राशन कार्ड नहीं है, एक शिविर लगवा के उनका राशन कार्ड बनवाने का काम करेंगे। इसी तरह जितनी भी चीज़ें सरकार का जो स्कीम है वो कहाँ किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। हो सकता है कई लोग छूट गए हों, जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिला हो, कई लोगों को 10,000 नहीं मिला हो, जैसे उन्होंने बताया। हम लोग को 4 को नहीं नहीं, हाँ 4 को नहीं मिला है। नहीं मिला, जिनको नहीं मिला, अरे बहुत को नहीं मिला, जिनको नहीं मिला है तो अब उनको उस लिस्ट में कैसे जोड़े। तो आपने ऐसे, चाची सुनिएगा, मैं आपका वैसा विधायक नहीं हूँ जो गायब हो जाऊंगा। हम भोज भात में हो सकता है नहीं आए, बट आपका जो काम है उस काम को जो आप मुझे बताएंगे उस काम को करेंगे, और नहीं होगा तो बताएंगे क्यों नहीं हुआ है। और इसी संकल्प के साथ ये यात्रा में निकले हैं। अगले 3 महीने बाद फिर आएंगे। अब हम चाहते हैं कि आप में से जो समाज के बुद्धिजीवी हैं या जो जिनको भी लगता है, जो मैंने 5 संकल्प जो बताया, इसके अलावा अगर कोई कार्य है, आपकी कोई समस्या है तो बताइए। अगर लिखित तौर पे है तो हमको बहुत खुशी होगी, क्योंकि लिखित का हम रिकॉर्ड रखते हैं। सुनने से क्या होता है, भूल सकते हैं, हम भी इंसान हैं। जी जी। तो हम चाहेंगे अभी अगर लिखित नहीं है तो लिखित है तो एक बार आप जो समस्या है 5-7 बता दीजिए। और इसके अलावा भी कुछ बच जा रहा है, हम ये इसलिए पढ़वा रहे हैं कि अगर बच जा रहा है तो आप बोल दीजिए ताकि हम नोट कर लें। और अगर ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद आएंगे और कोई समस्या आएगा तो उसको नहीं करेंगे। तत्काल हम 3 महीने का काम ले रहे हैं, 3 महीने में इस काम में हम कितना कर पाएंगे ये बताइए। पहला है सर यहाँ सब्दाह ग्रीन की जमीन
जमीन नहीं। बहुत बड़ी आबादी है सर। जो सौदागरी थी उसकी खरीद फरोख्त हो गई। वो 100 सालों से यूज हो रहा था, उसका खरीद फरोख्त पूरा खत्म कर दिया। तो किसी का प्राइवेट था, किसी का प्राइवेट पता ही नहीं था। समझ गए, पहले दे दिए होंगे फिर समझ। दूसरा ये है कि इसका बाउंड्री करना, इसका अतिक्रमण, ये अभी मैंने खुद ही बोल दिया। इसका अतिक्रमण होता है। ठीक है, उसके बाद है कि एक रोड कि किसी घर का कलहट का निर्माण रोड कलहट लगेगा और सड़क भी बनेगा। आपको रोड नहीं है अभी, नहीं, रोड कच्ची है, उसको हम लोग बोलते हैं रोड नहीं बनाया गया। तो आपको ये करना है, जो रोड आप बोल रहे हैं लिखिएगा यहाँ से